गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के लिए। तो विशाल कुमार जी के जी इसमें एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और हर दिन आपके पास वैसे प्रश्न जो प्रतियोगिता परीक्षा में जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी और यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। हम प्रत्येक दिन ये जो जानकारी लेकर आपके पास आ रहे हैं वो प्रतियोगिता परीक्षा में उठने वाले प्रश्न हैं और हर दिन हम नई नई जानकारी आपके बीच लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। तो चलिए, वैसे स्टूडेंट्स जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अगर हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हम प्रत्येक दिन ये जो जानकारी आपके पास लेकर आ रहे हैं वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, कभी रेलवे के एग्जाम में, तो बीपीएससी और ऐसे कई प्रतियोगिता परीक्षा के एग्जाम हैं जिसमें इस प्रश्न को बार बार दोहराया जाए। तो चलिए आइए हम चलते हैं अपने लक्ष्य। पहला, मैं फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, बी है समुद्रगुप्त और सी है अशोक महान। तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बी आंसर भी होगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? जैसे देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रावी, ऐसे कई इतिहास हम जब पढ़ते हैं तो इसका पता चलता है, लेकिन यहाँ पूछा गया कि बनावली किस नदी के किनारे स्थित है। ए है रंगोई, बी है लोथल, सी है सतलज। तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चों ए रंगोई। चलिए तीसरा, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? जी हाँ, टूथपेस्ट, जब हम अपने दांतों की सफाई करते हैं ब्रश से तो उस वक्त हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं ना। बहुत सारा टूथपेस्ट है, तो जो टूथपेस्ट हम ब्रश में लगा के अपने दांतों की सफाई करते हैं उसका पीएच मान कितना है? उसका पीएच मान ए है 9, बी है 7, सी है 3। तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चों, टूथपेस्ट का पीएच मान 9, ए, याद रखिएगा। अब चौथा क्वेश्चन है, भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? जैसे भारत और चीन की रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है, तो यहां पूछा गया है भारत और अफगानिस्तान। तो भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डुरंडू रेखा कहा जाता है। यह होगा ए ऑप्शन, डुरंडू रेखा भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को कहा जाता है। अब पांचवा है, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? जैसे कि वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट से संबंधित है, एलबीडब्ल्यू, नो बॉल, 6-4, ये जो संबंधित है वो है क्रिकेट से। कहते हैं ना आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ये सब संबंधित क्रिकेट से है। लेकिन आगा खान कप तो यहाँ ऑप्शन है हॉकी, बी है क्रिकेट, सी है फुटबॉल। तो ये तो हो नहीं सकता है, क्रिकेट भी हो नहीं सकता, फुटबॉल भी हो नहीं सकता है, तो कौन होगा? ए हॉकी, आगा खान कप, याद रखिएगा। चलिए अब है छठा क्वेश्चन है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम यहां पूछा गया, ए है वर्धमान, बी है सिद्धार्थ, सी है राहुल। तो राहुल तो था नहीं, किसका नाम था? सिद्धार्थ गौतम का नाम था, महावीर वर्धमान था। क्या था? ए, महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। साथ में है कि डबलिन किस देश की राजधानी है? डबलिन किस देश की राजधानी है? ए है आयरलैंड, बी है भारत, सी है रूस। देखिए, जिस तरह से नई दिल्ली भारत की राजधानी है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, पाकिस्तान इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, तो ठीक उसी तरह से डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। ये लिखिएगा, क्योंकि डबलिन तो भारत में ना, भारत हो नहीं सकता है, रूस हो नहीं सकता है, जब भी होगा तो आयरलैंड होगा। आठवां, वायुयान के टायर में कौन सी गैस है? जो वायुयान जब चलता है तो देखते हैं, चलने से पहले कुछ देर धरती पर उड़ता है, तो कुछ देर धरती पर चलता है। जब वायुयान उड़ते देखे होंगे आप लोग कहीं, तो वायुयान उड़ने से पहले थोड़ा जमीन पे चलता है, फिर ऊपर उड़ता है। तो उसमें कौन सा गैस होता है? हीलियम, मीथेन, नाइट्रोजन। तो हीलियम, मीथेन, नाइट्रोजन, इसका आंसर होगा हीलियम, ए।
मीथेन भी नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए हीलियम। अब 9वां क्वेश्चन, नोट छापना किस बैंक का काम है? जब नोट की छपाई होती है, देखते हैं ना, नोट जब छपता है बैंक में दिया जाता है, लेकिन किस बैंक को नोट छापने का अधिकार है? सब बैंक नोट नहीं छाप सकता है, तो उस पर देखते हैं ना, लिख क्या रहता है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, SBI को भी नहीं है, PNB को भी नहीं है, RBI को है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोट छापने का किस बैंक का काम है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला IPS, फर्स्ट वुमेन IPS ऑफ इंडिया। ये IPS का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। ए है किरण बेदी, बी है अन्ना जॉर्ज, सी है सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ए, किरण बेदी। किरण बेदी कौन थी? वो भारत की प्रथम महिला IPS थी। तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिशन्स एग्जाम लाइक SSC, रेलवे, MTS, BPSC, BSSC एंड अदर एग्जाम। ये ऐसे प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न है जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो आज हमारे वीडियो में इस विशाल कुमार जी के GS में इतना ही। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे और हम फिर अगले दिन मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। आई मीट यू other days and next days and new information likely of the students prepare of this and competitions exam likely SSC, railway, MTS, BPS and BSSC and UPSC mock test. Like my channel, watch videos, share and you have the new information. That's all. Thank you.